दोस्तों, आप सबों का फिर से हमारे चैनल साई क्लासेस बाय रितेश रंजन में फिर एक बार स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो रिमाइंडर थ्योरम है। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और हर बार एग्जाम में 2 से 4 नंबर के पूछते हैं। आप इसका कॉन्सेप्ट आप नहीं सीख पाए तो आप रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस आसान से नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कैसे इसका यूटिलाइज करते हैं आने वाले एग्जाम के में, और उसके पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट कैसे सीख पाते हैं। देखिए, सिंपल सा कोई नंबर आपको देता है और उसका पूछता आपसे कि आप उसका रिमाइंडर निकालें, तो आप क्या करते हैं। जैसे सपोज दैट आपसे एक मैं बोलूँ कि एक 49 नंबर है, आप इसको 5 से डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर निकालें, तो आप क्या करते हैं 5 से इसको लगाते हैं, तो ये 5 9 जा 45 जाता है और यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच जाता है। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, दैट मीन्स इसका रिमाइंडर 4 आ गया। ठीक है, आप इस तरह से नॉर्मल करते हैं, लेकिन ये एक डिजिट छोटा दिया था, आप बड़े आसानी से कैलकुलेट करें। बड़े बड़े एक्सप्रेशन देंगे, आप उसका कैसे रिमाइंडर निकाल पाएंगे उसके हम लोग देखते हैं। तो उसके पहले छोटे छोटे नंबर को देखें कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 45 है, 49 है, मैं आपको बोला कि 5 से डिवाइड करें। आप 45 जो 49 है, 5 के इस आसपास में कौन सा नंबर है, तो आप बोलेंगे 45 है। 45 से ये नंबर कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, दैट मीन्स का एक पॉजिटिव नंबर रिमाइंडर आ गया, +4 आ गया। आप बोलेंगे कि 5 के इस नंबर के इससे ज़्यादा कौन सा मल्टीपल है, तो आप बोलेंगे 50 है, और 50 से ये नंबर कितना कम है, तो -1 कम है, तो इसका एक ये भी हो सकता है। दैट मीन्स मैं बोलूँ कि जैसे पॉजिटिव रिमाइंडर इसका देखा जाए इस एक्सप्रेशन का तो +4 आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर देखा जाए तो -1 आएगा। लेकिन हम लोग कभी भी -1 लिखते नहीं हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे। यदि मैं बोलूँ इसका रिमाइंडर -1 है, तो आप उसमें कुछ नहीं करना है। जिससे आप भाग दे रहे हैं, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, आप सेम उसी को ऐड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर आया है नेगेटिव में, और उससे इसको ऐड कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 4 आ जा रहा है। ठीक है, तो बड़े बड़े एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन दे आप उस तरह से निकाल सकते हैं। और कुछ नंबर लेते हैं और उसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि एक 72 है, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, आप देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, ये डिवाइड है पूरा या नहीं डिवाइड है, तो ये डिवाइड है पूरा, 100% डिवाइड है, तो उसमें कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। 7 2 6 और ये 3 4 12, 24 टाइम्स में कट जाता है। इसमें रिमाइंडर क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। जो पूरे डिवाइड हो जाए उसमें रिमाइंडर 0 होता है। लेकिन यहीं पे आपसे बोलता कि 74 डिवाइडेड बाय आपको 3 दे दे, आप इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे क्या कि कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि इसके आसपास का जो नंबर है 72 है, तो यहाँ पे क्या है 72 से ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, डैट मीन्स एक रिमाइंडर +4 आएगा। एक है कि हम लोग 3 से डिवाइड करें तो 75, इसके 3 के मल्टीपल इससे ज़्यादा कितना होगा, 75 होगा, तो यहाँ से एक -1 रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, तो आप उसको प्लस भी में रिमाइंडर में निकाल सकते हैं, माइनस रिमाइंडर में निकाल सकते हैं। आपके लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि ये माइनस है या प्लस है। बस आपको ध्यान रखना है कि यदि माइनस में मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ तो जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उसको ऐड करना है। सिंपल सा तरीका है। यदि मैं -1 लिखूँ तो ये -1 सही करेक्ट आंसर नहीं होगा, मैं जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उसको ऐड कर दूंगा तो ये +2 यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कि जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन देते हैं उसका हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। जैसे आप एक नंबर था, बड़ा आसान से निकाल दिए। आपसे पूछा जाएगा कि 26 × 20 या 39, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। आप फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर निकालेंगे। ज़रूरी नहीं है आपको करने का, सिंपल सा एक एक डिजिट को आप डिवाइड कीजिए 4 से। देखिए 4 के मल्टीपल में ये इससे ज़्यादा किसके आसपास 24 आ रहा है, तो ये 24 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, +2 लीजिए। इसका नेगेटिव में रिमाइंडर निकालो तो ये कितना जाएगा, 28, तो ये उससे 28 से कितना कम है, तो 2 -2। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कितना जाएगा, 36, दैट मीन्स प्लस में जा रहे हैं हम लोग, +3 आ रहा है रिमाइंडर, और यदि हम लोग माइनस लें
तो इसका माइनस रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यदि हम लोग माइनस रिमाइंडर लें तो -1 रिमाइंडर, क्योंकि 4 का मल्टीपल 40 होता है, 40 से e कितना कम है, 1 कम है 39, तो -1 लिख दिया मैंने। आप देखिए कि दोनों में से कोई पॉजिटिव वाला ले लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, आप रिमाइंडर हमेशा सेम ही आने वाला है। चलिए देखते हैं, यदि हम लोग पॉजिटिव को लें तो इसमें ले लेंगे +2 और +3 डिवाइडेड बाय 4, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 2 6 आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाई 4। देखिए ये रिमाइंडर जो हमारा आना चाहिए वो हमेशा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। तो आप इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, जब मैंने इसको लिया तो ये मिल रहा है मुझे। मैं अब नेगेटिव वाला ले लेता हूँ, देखते हैं उससे क्या होता है कि -2 और -1, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे +2 डिवाइडेड बाई 4। देखिए आपको इससे दोबारा डिवाइड करना पड़ा, यहाँ बिना डिवाइड किए हुए ये निकल के आ गया कि 2। ठीक है, तो आप कहीं से भी करेंगे वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, आप कोई भी एक्सप्रेशन लेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आंसर आपको दे देगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक करते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं। एक बार पॉजिटिव, एक का पॉजिटिव ले लेते हैं, एक का नेगेटिव लेते हैं। जैसे +2 किया और यहाँ से एक इसका पॉजिटिव ले लिया, इसका नेगेटिव ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से क्या होगा, -2 डिवाइडेड बाई 4। आप देखिए कि -2 आ रहा है, मैंने बताया था यदि -2 रिमाइंडर में आए तो उसको जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर दीजिए, -2 + 4, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, +2 आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या किए कि कुछ भी किसी भी तरह से आप लें, चाहे वो ये भी मल्टीप्लिकेशन का था, एडिशन का रहेगा, तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी एक्सप्रेशन लें, या भी नेगेटिव रिमाइंडर ले लें, पॉजिटिव रिमाइंडर लें, बड़ा आसान से कैलकुलेट कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको और मॉडिफाई करके देखते हैं कि कैसे हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि 49 × 67 × 95 × ठीक है 95 97 × 101 × 997 डिवाइडेड बाय 5। आप इसका रिमाइंडर निकालिए। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 का रिमाइंडर निकाल लीजिए, हर एक इंडिविजुअल नंबर का आप रिमाइंडर निकालिए इससे डिवाइड करके, और जो रिमाइंडर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। यदि ये इससे ज़्यादा आ रहा है फिर से एक बार डिवाइड करेंगे, यदि इससे कम आ रहा है तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, वही रिमाइंडर आएगा। चाहे वो नेगेटिव में टर्म लें या फिर पॉजिटिव टर्म लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं दोनों तरह से कर सकता हूँ, जो मेरे आसान होगा मैं उससे ले लूँगा। अब देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसके आसपास में कितना आता है, 50 आता है, 50 आता है। तो 50 से कितना कम है या ज़्यादा है, कम है, तो -1 ले लिए। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना है, 70 के आसपास होगा। 70 इसके 5 के मल्टीपल 70 है, तो यहाँ से क्या होंगे, -3 आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूँ तो 100 के आसपास, 95 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 90, तो यहाँ से -3 हो गया। ठीक है, इसको करेंगे तो ये क्या होगा, +1 यहाँ से आ जाएगा। इसको आप करेंगे तो -3 आ जाएगा। आप देखिए जितना आपके पास रिमाइंडर आया है सबों को आप मल्टीप्लाई कीजिए और फाइंड कीजिए कि वो प्लस में है या फिर माइनस में है। तो आप यहाँ पे देखेंगे -1 मल्टीप्लिकेशन -3 मल्टीप्लिकेशन -3 +1 × -3। ठीक है, अब देखिए कितने बार माइनस है, 1 2 3 4 सारे कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 5। अब सबों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 × 9 3 × 27 और 27 डिवाइडेड बाय 5। मैंने भी बोला था कि यदि इससे ज़्यादा डिनोमिनेटर से ज़्यादा न्यूमरेटर आ जाए फिर से उसको डिवाइड कीजिए, तो ये कितने के आसपास है, या तो ये हो सकता है क्या 25 हो, 5 के 27 तो +2 दे दे, या फिर इसको एक कर सकते हैं कि 30 ले जाएं तो यहाँ से -3 दे दे। आप कोई भी ले लीजिए, और यदि +2 इसका ऐसे आंसर +2 होगा। ठीक है, यदि हम लोग माइनस ले लेते तो इसमें +5 जोड़ना पड़ता, तो ये भी यहाँ से +2 दे देता। तो आप इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन का रिमाइंडर बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते थे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 25 यदि दे दिया रहता, मैं बोला कि भाई 25 दिया रहता, उससे भी आप आसान से निकाल सकते थे। सेम इसी तरह का एक्सप्रेशन आता, वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 25 का भी। तो आप किसी भी तरह का दें, आप सबसे पहले देखिए कि वो पॉजिटिव रिमाइंडर हो या नेगेटिव, जो आपको आसान लगे उसको ले लीजिए और सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और वहाँ से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 2 टू द पावर 80 डिवाइडेड बाई 3
फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। तो आप इसको कैसे करेंगे? आप सबसे पहले इस फॉर्म को ऐसे ब्रेक करें जो 3 के प्लस में या 3 के माइनस 1 में आ सकता है। ये नॉर्मल था, बहुत आसान था। इसको हम लिख सकते हैं 3 - 1 टू द पावर 80 डिवाइडेड बाई 3। बड़ा आसान था, इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर पाएंगे? देखिए, इसको आप ऐसे कर पाएंगे कि जो भी मल्टीपल होता है, आप एक फॉर्म बताने वाला हूँ आपको, कि जो भी मल्टीपल है, जैसे x इंटू ए माइनस 1, या फिर इसको n लिख दीजिए, n इंटू ए डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एनी नंबर, m नंबर है, कोई भी पावर है। तो यहाँ से क्या रिमाइंडर आएगा, वो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ से रिमाइंडर जो आएगा वो -1 टू द पावर m आएगा। ठीक है, एक नंबर ये आता है। दूसरा होता है एक्सप्रेशन कि n टू द पावर a हो और प्लस में 1 हो, टू द पावर m हो, और a से इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? +1 हमेशा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे क्या? माइनस, ये डिपेंड करता है m का वैल्यू क्या हो। यदि ऑड होगा तो m का वैल्यू सपोज दैट ऑड है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? वहाँ पे ऑड होगा तो -1 होगा। यदि m इवन है तो m इज इक्वल टू +1 होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह का फॉर्म यहाँ पे यूज़ हम लोग करने वाले हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग यूज़ करेंगे और उससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये इस एक्सप्रेशन में ब्रेक हो गया, तो यहाँ से आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या रिमाइंडर मिलने वाला है कि 1 का पावर -1 के पावर 80 मिलने वाला है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1, और इसका आंसर रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी जगह पे आपसे ये नहीं पूछ करके 7 से डिवाइड करता, तो आप कैसे करते हैं? ठीक है, तो 7 से डिवाइड करता तो मैं क्या करता, इसको ऐसे एक्सप्रेशन बनाता, टू द पावर 3 इंटू, आप इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं कि 3 से इसको डिवाइड करिए, कितना आता है। ठीक है, 3 के मल्टीपल में कितना जाएगा ये, उससे देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2 और बचे यहाँ पे 20, 3 6 या 18 इंटू 2 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 7। इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये 8 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 के पावर 2 हो गया। इसको हम लोग 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 7 + 1 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 इसी के मल्टीपल में ही है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था अभी जस्ट NA + 1 डिवाइडेड बाई a के पावर कुछ भी हो तो वो रिमाइंडर 1 देगा। 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, दैट मीन्स इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका है, आप चीज़ों को समझें और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने मल्टीपल का बता दिया। अब कोई एडिशन में होता है तो क्या होगा, एडिशन में 2 नंबर हैं और उसको 1 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे रिमाइंडर कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बता दिया 26 + 28 डिवाइडेड बाय आपको 5 से बोल दिए, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। आप करेंगे क्या, इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको या तो ये दोनों को पहले आप जोड़ेंगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, 5 से अलग अलग दोनों को रिमाइंडर निकाल लीजिए। जो भी रिमाइंडर बच रहा है, माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो भी उसका साइन है उसको कर लें और फिर उसको 5 से देख के डिवाइड करके, उससे यदि बड़ा आ रहा है तो फिर से डिवाइड करना है, बड़ा नहीं आ रहा है तो उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। इससे देखेंगे कि ये 5 से कितना ज़्यादा है, तो ये 1 ज़्यादा है। ठीक है, ये 1 मतलब 5 के मल्टीपल से कितना है, 25 आता है, 25 से 26 है तो 1 बच रहा है। ये कितना है, यदि मैं इसको -2 ले लूँ या फिर +25 लूँ तो यहाँ से +3 आ रहा है। ठीक है, -3 भी -2 भी ले सकते थे, वो हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप आसान बना सकते हैं। तो यहाँ से एक +1 आ गया, यहाँ से आ गया +3 आ गया डिवाइडेड बाई 5, तो डेट मीन 4/5। इसका आंसर जो होगा रिमाइंडर वो हमेशा 4 होगा। ठीक है, माइनस से भी हम लोग करके देख सकते थे, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप माइनस से नहीं कर सकते हैं। तो डेट मीन्स क्या है कि रिमाइंडर अलग अलग नंबर्स के रिमाइंडर जो हैं वो सम ऑफ रिमाइंडर डिवाइडेड बाय सेम नंबर्स, आप उस तरह से भी कैलकुलेट कर पाएँ। जैसे आपके पास कोई भी नंबर दिया हो प्लस में माइनस में, यहाँ पे माइनस भी रहता
तो कोई दिक्कत नहीं था, आप माइनस से भी कर सकते थे इसको, ठीक है। माइनस रहता तो यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देते, तो यहाँ से क्या हो जाता, -3 में 1 गया तो -2/5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस रिमाइंडर आ गया, माइनस रिमाइंडर आया है, तो हम लोग उसको क्या क्या बोले हैं कि -2 + 5, दैट मीन्स यहाँ पे जो होगा उसका रिमाइंडर 3 हो जाएगा, चेंजिंग इतना ही होने वाला, ठीक है। तो आप बड़ा आसान से कैलकुलेट कर पाएंगे इस चीज़ों को, ठीक। और हम लोग आगे एक्सप्रेशन देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएँ किसी भी नंबर्स को। जैसे आपसे एक एक्सप्रेशन पूछ दे कि 15 to the power 20 divided by 100, find the remainder of this expression, find the remainder of this expression, ठीक है। तो आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि इसको हम लोग ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर दीजिए कि 5 × 3 कर सकते हैं to the power 20 डिवाइडेड बाय 100, 100 को भी लिख सकते हैं क्या कि 5 के स्क्वायर इंटू 4। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 × 3 होगा, सॉरी। तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 5 के पावर 20 इंटू 3 के पावर 20 डिवाइडेड बाय 5 के स्क्वायर इंटू 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 18 इंटू 3 के पावर 20, ठीक है। और यहाँ बच रहा है 4। आप इसको देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 + 1 डिवाइडेड बाई 18 इंटू ये हो जाएगा 3 के पावर 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। 3 के पावर 20 को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 - 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 1 और यहाँ से रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 1 डिवाइडेड बाई 4, ये 1 क्या ये 1 आंसर है, ये 1 आंसर नहीं है, क्योंकि आपने सिंप्लीफाई इसको किया है कितना से 25 से, 5 के स्क्वायर से इसको सिंप्लीफाई किया है। तो आप जितना से सिंप्लीफाई करेंगे उतना से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 × 25, तो ये हो जाएगा 25/100, तो इसका आंसर होने वाला आपका 25। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होंगे वो जितनी से आप सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही आपको आंसर देने वाला है, लास्ट में मल्टीप्लाई करके वो आंसर आने वाला है, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सा बात करता हूँ आपसे कि 18 डिवाइडेड बाई 4 आप करेंगे क्या कि ये तो सिंप्लीफाई है, तो 9 बटे यहाँ पे 2 कर दिए, 9 डिवाइडेड बाई 2, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। क्या ये +1 आंसर है? मैं बोलूँगा +1 आंसर नहीं है, ये गलत होगा, क्योंकि आपने 2 से इसको सिंप्लीफाई किया है तो आपको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 1 × 2 और 2 × 2, तो 2/4 हो जाएगा। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उतना ही होना चाहिए, अदरवाइज वो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/4 और आंसर आपका यहाँ पे रिमाइंडर 2 होगा। जितना से आप सिंप्लीफाई करेंगे उतना। आगे और देखते हैं कि कैसे हम लोग और रिमाइंडर थ्योरम के एग्जाम्पल ले सकते हैं और बता सकते हैं। अच्छे एग्जाम्पल लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।